वीरा, सनम कैसी लगी तुम्हें? Yeah, she's nice. एक बात पूछूं? हाँ। जरगम को तो अपनी मोहब्बत मिल गई, तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की? नहीं। सच कह रही हो? कभी कोई लड़की फिदा नहीं हुई तुम पे? और तुम भी कभी किसी की मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुए? नहीं, और वो इसलिए कि मैं तो हमेशा तुम्हारी मोहब्बत के हिसार में रहा हूँ। लेकिन मैंने तो कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। लेकिन मैंने तो किया। मेरा घर तो बिल्कुल सूना हो गया है। ठीक कह रही हैं आप। आपके घर की रौनक अब यहाँ जो आ गई है माशाल्लाह से। कैसी है मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। छोड़ दो ना काम को, 2 घड़ी जरा माँ के पास आके बैठ जाओ। हाँ बेटा, बाद में कर लेना ना, बैठो अभी अम्मी के पास। अच्छा बताइए, आप कैसी हैं? बाबा कैसे हैं? सब ठीक है, लेकिन ये क्या बेटा, 2 कदम पे माँ का घर है और तुम्हें और हारिस को इतना टाइम नहीं मिलता कि कभी चक्कर लगा ले? वो दरअसल हारिस ऑफिस से आजकल लेट आ रहा है, बस इसी वजह से। सुलन तो उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी चाहिए थी ना। नई नई शादी हुई है दोनों की, कहीं बाहर घूमने चले जाते। जी चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन हारिस नहीं चाहते। उन्हें ना घूमने फिरने का कोई शौक ही नहीं है। शौक नहीं है? लेकिन रायमा को तो बाइक पे बैठा के पूरा शहर घूमता रहता था। नहीं रोशन, रहमा को बस वो कभी कभार रेडियो छोड़ देता था और कभी यूनिवर्सिटी। अम्मी, आंटी आप किस बात की सफाई दे रही हैं? सबके अपने अपने नसीब होते हैं। ठीक कह रही हो बेटा, उसके नसीब में तो शायद कुछ और ही लिखा था, तभी तो इस घर में नहीं आई। महा बेटा जाओ, अम्मी के लिए चाय बना कर लाओ। नहीं, चाय वाय रहने दो। ये तुम्हारे अब्बा ने कुछ पैसे भेजे, तुम और हारिस बाहर जाके कहीं घूम फिर कर आ जाओ। रोशन ना करें ये सब कुछ, पैसों का मसला नहीं है, बस हारिस को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं हारिस से बात करूंगी, वो सिर्फ बहाना बनाते हैं। अरे इसमें तकल्लुफ वाली कोई बात नहीं है, हारिस भी तो हमारा ही बच्चा है ना। लेकिन फिर भी ये मुनासिब बात नहीं है। इससे बुरा लगने वाली क्या बात है? देखें कितनी खुश हो गई मेरी बेटी। महा बेटा, तुम हारिस के साथ खुश तो हो ना? हाँ, हारिस के साथ बहुत खुश हूँ, बल्कि इस घर में सबके साथ बहुत खुश हूँ। अल्लाह करे हमेशा खुश रहो। अरे आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई, क्या बात है, बड़ी खिदमतें चल रही हैं। खिदमत कैसी, फर्ज है मेरा। मना करती हूँ, जबरदस्ती पकड़ के पैर दबाती है। खाना लगाओ। नहीं, वो मैंने ऑफिस में लंच के लिए था, इसलिए मुझे भूख नहीं है। अच्छा अम्मी, ये आपके लिए। क्या है? सैलरी। तो बहू को दो ना। क्यों, कब से सैलरी सिर्फ आपको देता हूँ? हाँ, लेकिन अब से इस सैलरी की हकदार बहू है। नहीं अम्मी, मैं अपनी तनख्वाह सिर्फ आपको दूंगा क्योंकि इसके हकदार सिर्फ आप हैं। हारिस बेटा, समझो मेरी बात को, महा को दिया करो। अम्मी प्लीज़, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दें। मैं अपनी सैलरी सिर्फ आपको दूंगा, बस ये ले। अच्छा ठीक है, तो अब ये मैं अपनी मर्जी से अपनी बहू को दे रही हूँ, तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। नहीं आंटी, ये प्लीज़ आप ही रखिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकूंगी। सुन लिया आपने। खुश रहो तुम दोनों, लेकिन मैं कहाँ हिसाब किताब रखती फिरूंगी। अम्मी किस तरह की बातें कर रही हैं? आपसे हिसाब कौन लेगा? बस ये समझें कि जिस तरह से बजट चलता है वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है। महा जाओ बेटा, तुम भी जाओ।